अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर जो है वो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर का मतलब ये है कि आप ये भी समझिए कि इसको बेस्ट आंसर जो है इनमें से वो चूज़ करना है। यानी कि एक तो करेक्ट भी होता है, इसमें से 2-3 ऑप्शन ऐसा 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके करेक्ट हों, लेकिन आपने उसमें से भी चूज़ करना है कौन सा बेस्ट आपका आंसर होगा, वो आपने जो है वो उस पर टिक करना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ए है द प्राइम फैक्टर ऑफ 195 आर। प्राइम फैक्टर 195 का कौन सा वाला होगा? तो ये देखिए, प्राइम फैक्टर किस तरीके से मालूम करते हैं 195 का प्राइम फैक्टर। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी। हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखा करें। कभी भी आप किसी भी चीज़ को रट्टाफाई, मैथ्स में कम से कम रट्टाफाई करने की कोशिश मत करें। ठीक है। 195 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? ये देखें, ये कौन से टेबल से सबसे पहले जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, छोटे से टेबल। फर्स्टली आप 2 से करें। देखिए 2 से ये नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से करें। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। सपोज़ मैं 2 से करती हूँ तो 2 से तो ये नहीं जा रहा है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तब 9 ज़ा 18, लेकिन यहाँ पर 1 बच जाएगा। 9 ज़ा 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है। फिर हम 5 यहाँ नीचे उतारेंगे, फिर भी ये 15 बन रहा है। तो 2 7 सा 14, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसका प्राइम, इनके जब तक रिमाइंडर जिसका 0 नहीं होता, इसका मतलब है वो उस नंबर को, वो नंबर जो है इस नंबर को टोटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से अगर हम दोबारा से चेक करना चाहें कि ये नंबर का 3 से जा रहा है, तो आप चेक करने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 1 तो नहीं जा सकता, तो 19 ले लें। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ठीक है। माइनस करें, 9 में से 8 गया, 1 बच गया, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर 5 आप नीचे उतार लीजिए, ये वाला। ठीक है। अच्छा, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है ये इसको डिवाइड कर रहा है, और ये जो आंसर आएगा ये हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, यानी कि अपनी नॉलेज के लिए, अपनी सोल्यूशन के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना है, इसे देखना 965 जो है ये कौन से टेबल से जा सकता है। पहले 3 से देखें, 3 से भी नहीं जा रहा है। 4 से देखें, 4 से भी नहीं जा रहा है। और फिर 5 से ये जा रहा है। 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ 1 बच गया, तो 5 3 ज़ा 15। ठीक है। तो 13 आ गया। अब 13 जो है ये प्राइम नंबर होता है, ये किनके किसी भी टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के और 13 के। तो ये 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पर 1 आ गया। जब 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे इसको ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? इसके प्राइम फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो सारे नंबर आ रहे हैं ये इनके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको ये पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। वो नंबर जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। ठीक है। 2 है, 2 अपने ही टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। 3 अपने ही टेबल में आता है या फिर 1 में आता है। 4 जो है देखें, 4 2 के टेबल में आता है, क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है, इस वजह से ये प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब भी यही है कि वो नंबर दोबारा रिपीट, यानी कि वो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में, इनके किसी एक टेबल में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? नंबर ए का आपका ये देखें, 3 3 5 एंड 13, 3 5 एंड 13, ये तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? इसका बेस्ट आंसर ये है। देखें यहाँ भी देखें, नंबर ए में का ये पार्ट भी लिखा है 3 एंड 5। अब 3 और 5 तो हैं, लेकिन इसमें 13 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? 13 है। ठीक है। इसी तरीके से हम बी करते हैं, HCF ऑफ 75 एंड 45 इज। अब HCF निकालने का तरीका क्या होता है ये हम देखते हैं। इसी का ही बी पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 75 और कौन सा है? 45। अब 75 जो है ये देखें 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3 3 ज़ा, सॉरी 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15। फिर 25 जो है ये 5 के टेबल में ही आता है। देखिए 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, सिर्फ 5 के टेबल में आता है। तो 5 5 ज़ा
25 और फिर 5 जो है वो भी अपने ही टेबल में आता है, सिर्फ 5 1 ज़ा 5, ठीक है। जब 1 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर ख़त्म हो गई इसकी कैलकुलेशन। 45 को आप देखें 3 से कीजिए, 2 से करेंगे 2 से नहीं होगा, फिर 3 से करके देखें, सही है। सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आप ट्राई करें। 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं लगाती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, 15 जो है ये 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, और फिर 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस बताएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथ्स में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। अच्छा, 75 जो है इसके इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 3 5 एंड 5, ठीक है। और 45 के कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 45 के फैक्टर्स आ रहे हैं 3 3 एंड 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अच्छा, HCF निकालने का जो तरीका होता है, ये HCF निकालना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसका HCF क्या होगा। HCF का मतलब है कि जो चीज़ दोनों, अगर 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन हो, अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन हो, 4 नंबर है तो चारों में कॉमन हो। अभी देखें 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, एक इसका पेयर बन गया, इसमें भी 5 इसमें भी है, तो इसका पेयर बन गया। अब दूसरा 5 किसी और के साथ मैच नहीं कर रहा, ये 3 किसी और के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर HCF क्या निकलेगा, HCF एक, ये 3 का एक पेयर बन गया, सिर्फ आपने इसको लिखना है 3, और ये 5 का पेयर बन गया, आपने लिखना है जस्ट 5। तो 3 5 ज़ा 15, तो HCF क्या आ गया इसका, HCF आ गया 15। यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, नंबर 1 ऑप्शन, बी का नंबर 1 ऑप्शन 15, ठीक है। अब सी पार्ट हम करेंगे, LCM ऑफ 3 5 एंड 17 इज, क्या होगा। अब ये LCM है, ठीक है। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, वो HCF था। HCF निकालने का तरीका ये है कि हर एक को हम अलग अलग करके देखते हैं, और LCM निकालने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सॉल्व करके देखिए, फिर उनके आंसर्स आप मैच कीजिए। सी पार्ट है इसका 3 5 एंड 7। अभी देखें, आप देखें कोई भी नंबर, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, जो नंबर भी, कोई एक नंबर भी किसी टेबल से डिवाइड होता है तो पहले आप लिखेंगे। 2 से तो कोई भी नंबर नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है ये 3, तो 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, 5 ऐसे लिख दें, 7 भी नहीं जा रहा तो 7 एज इट इज़ लिख दीजिए आप। अब देखें ये 5 और 7 5 के टेबल में ही आता है, ये 1 हो गया, इसकी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। इसको 1 ऐसे लिखिए आप, 5 1 ज़ा 5, 7 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 7 एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर 7 का टेबल, क्योंकि 7 के टेबल में ही आता है, ये 1 ऐसे लिखें, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो LCM क्या होगा, ये 3 5 एंड 7, इन तीनों नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 7 5 ज़ा 35, या 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 15 7 ज़ा आप करके देख लीजिए, 15 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 8 9 एंड 10, 105। तो इसका LCM क्या आ रहा है, 105। देखें इसमें ऑप्शन है 105, 105, यस। इसका 4th ऑप्शन जो है 105 है, किसका, पार्ट सी का, ठीक है। अच्छा, डी जो है LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, LCM 2 प्राइम नंबर्स का क्या होगा, LCM 2 प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर में, आप दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो नंबर्स जो अपने टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, इसके अलावा किसी भी और टेबल में नहीं आते, डेट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर, ओके। तो LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, वन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द HCF ऑफ द नंबर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका बेस्ट ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है। किस तरीके से है मैं आपको बता देती हूँ, इसको सॉल्व करके बताऊँगी ताकि आपके समझ में आ जाए। नंबर डी के LCM, देखिए क्या बोल रहा है, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो सपोज़ मैं कोई भी, मैं छोटे से प्राइम नंबर ले लेती हूँ, देखिए 2 भी 2 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है। तो आप इसको आप इसका LCM लीजिए, तो देखें 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा, सॉरी 3 के टेबल, 3 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसको 3 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब ये 3 के टेबल में ही आता है, 1 एज इट इज़ लिखिए, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा
3, 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये देखें ये अलग अलग नंबर ही आ रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इन दोनों की क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। इनके मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 6 इज़ द एलसीएम। इसी तरीके से हम कोई भी 3 प्राइम नंबर्स भी आप बेशक लेके देख लीजिए, आप खुद भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 11 ले लें, तो ये इनमें सारे नंबर्स जो हैं जब आप एलसीएम लेंगे सब जो है अलग अलग नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये कोई भी नंबर जो हैं वो अपने ही, ये सब नंबर्स जो हैं ये अपने ही टेबल में आएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और किसी और टेबल में नहीं आते। तो बाकी एलसीएम में क्या होता है, बाकी हम बाद में उसकी प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। नंबर डी का ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर ई, HCF ऑफ 28, 49 एंड 70। अब इसका HCF क्या होगा इनका, तो इनको इसी तरीके से आप सेपरेटली हर एक को करके देख लें, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। नंबर ई, 28, 49 एंड 70। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब 7 जो है 7 के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, 7 1 ज़ा 7। अब इसका देखें 49 जो है 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, और किसी भी टेबल में नहीं आता, बेशक करके भी देख लीजिएगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है ये 2 के टेबल में आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा, इनके 3 ज़ा 6 हो गए, फिर यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये मैंने 1 जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं हटा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद क्या है 35 जो है देखें 5 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, इससे पहले किसी टेबल में नहीं आता, तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब इनके 28 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 49 का क्या आ रहा है, 49 का आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 70 का क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखें वो नंबर जो तीनों में आ रहा हो, 7 तीनों में आ रहा है, अब देखें 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो हम इसका जो है वो नहीं बना सकते, इसका ग्रुप नहीं बना सकते। तो अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन है तो HCF इसका क्या हो जाएगा, वही चीज़ उसका HCF कहलाती है जो तीनों में कॉमन होगी, HCF, तो 7 इज़ द HCF। देखिए इसमें ऑप्शन है यस, थर्ड वन इज़ द 7, ठीक है, ई का ऑप्शन है 7। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।